हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पर। और चलो आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर भी हैं और कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी हैं। मतलब जो टॉपर्स के लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आपको 95 प्लस स्कोर करने हैं तो कुछ वैसे क्वेश्चन भी हैं एक दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1 R2, ये दो रजिस्टर हैं। ठीक है, हमारे पास दो रजिस्टर दिए हैं जिनकी वैल्यू है R1 और एक की वैल्यू है R2। और स्मॉल R1 और R2, स्मॉल R1 R2 इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हैं इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, हमारे पास दो रजिस्टर हैं, हमारे पास कोई सर्किट में दो रजिस्टर है, एक है R1 एक है R2। और एक बार ये सीरीज में लगाए हुए हैं और एक बार ये क्या किया हुआ है, पैरेलल में लगाए हुए हैं। तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा सीरीज में, उसको बोला हुआ है R1। मीन्स ये क्या होगा, R1 प्लस R2, कैपिटल R1 प्लस R2। सिमिलरली इनका जो पैरेलल में इक्विवेलेंट आएगा उसको इन्होंने बोला हुआ है स्मॉल R2, विच इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हमें गिवन है, दो रजिस्टर हैं, उनका सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये चीज़ स्मॉल R1 और R2 हमें दिए हुए हैं। अब कह रहे हैं R1 डिवाइडेड बाय R2, दिस अपॉन दिस, जो हमारे रजिस्टर्स की रेशो निकाल दो। तो ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा डरावने दिख रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आई डोंट नो आपने ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में किए हैं या नहीं, बट आई एम श्योर आपने ये क्वेश्चन मैथ्स में ज़रूर किए हैं। क्लास 9th में भी किए हैं और क्लास 10th में भी किए हैं। इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना, ठीक है। तो R1 हमारा सीरीज इक्विवेलेंट हो गया, जो हुआ है R1 प्लस R2। R2 की वैल्यू जो हमारा पैरेलल में है, उसकी वैल्यू हो गई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब देखो इस इक्वेशन से मुझे एक हिंट मिल रहा है, ये एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में मिल रही है। मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू R1। और ऐसी ही एक और इक्वेशन अगर मेरे पास बन जाए तो मैं वहाँ से R1 और R2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन 1, ये मेरी इक्वेशन 2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये R1 R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इससे ये कैंसिल और हमारे पास क्या बचा, R1 R2 की वैल्यू मेरे पास आ गई, R1 R2 की वैल्यू आ गई R1 R2। बोलने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है, बट देखते रहना। अब मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का यूज़ करके एक और इक्वेशन बनाने वाला हूँ, और ये चीज़ आपने मैथ्स में की है। देखो हमें पता है, मैथ्स से हमें पता है, वी नो दैट R1 माइनस R2 का जो होल स्क्वायर होगा वो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 R2 होगा। अब ये फॉर्मूला आपके लिए मैथ्स का है। देखो मैं इसमें फिजिक्स बता देता हूँ। फिजिक्स ना इतनी सी लगी है इसमें, जहाँ पे हमने R1 और R2 की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से वैल्यू निकाली। इसके बाद सारा का सारा क्या है, मैथ्स है। इसके बाद है सारा का सारा मैथ्स। तो ये चीज़ हमने मैथ्स में पढ़ी हुई है, क्लास 9th में भी पढ़ी हुई है, क्लास 10th में भी हमने इसको यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ से R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, अगर हम देखें R1 प्लस R2 की वैल्यू है स्मॉल R1। तो यहाँ पे पुट करते हैं स्मॉल R1 का स्क्वायर माइनस 4, और एक मिनट मैंने यहाँ पे स्मॉल में लिख दिया, यहाँ पे कैपिटल आएगा, सॉरी, R1 R2। और R1 R2 की वैल्यू हमने निकाली थी स्मॉल R1 R2। तो ये मेरी वैल्यू आई R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या आ गई, R1 का स्क्वायर माइनस 4 R1 R2
का अंडर रूट। अब एक ये इक्वेशन हो गई, और हमें पता है R1 प्लस R2 क्या होता है। R1 प्लस R2 क्या होता है, स्मॉल r1। ये क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, ठीक है। फ्रॉम 1 हमें ये चीज़ पता है। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके, सोल्व इक्वेशन 1 एंड 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो वाला चैप्टर आपने किया हुआ है, वैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो R1 प्लस R2 की वैल्यू है स्मॉल r1, R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट R1 का स्क्वायर माइनस 4 R1 R2। और जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा ये कैंसिल, 2R1 इज इक्वल टू R1 प्लस अंडर रूट R1 का स्क्वायर माइनस 4 R1 R2। तो यहाँ से मेरी R1 की वैल्यू आ गई है R1 प्लस अंडर रूट R1 का स्क्वायर माइनस 4 R1 R2 डिवाइडेड बाय 2। ये मेरी वैल्यू आई R1 की। अब मुझे वैल्यू चाहिए R2 की। इस इक्वेशन से R2 की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल r1 माइनस कैपिटल R1। तो यहाँ से अगर मैं R2 की वैल्यू निकालता हूँ तो R2 क्या बनेगा, R1 माइनस अंडर रूट R1 का स्क्वायर माइनस 4 R1 R2 डिवाइडेड बाय 2। एक मिनट, मैंने वैल्यू गलत लिख दी है, यहाँ पे R1 भी आएगा, R1 प्लस R1 का स्क्वायर माइनस 4 R1 R2। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं। सोल्व करना बहुत आसान है, सिर्फ एलसीएम लेना है हमें। R2 की वैल्यू 2R1 माइनस R1 माइनस अंडर रूट R1 का स्क्वायर माइनस 4 R1 R2 डिवाइडेड बाय 2। तो R2 की वैल्यू आई R1 माइनस R1 स्क्वायर माइनस 4 R1 R2 डिवाइडेड बाय 2। तो R1 की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, R2 की वैल्यू भी आ गई है। तो अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, रेशो ले लेते हैं इनकी। R1 डिवाइडेड बाय R2 हमें निकालना था। तो R1 की वैल्यू थी R1 प्लस R1 का स्क्वायर माइनस 4 R1 R2 डिवाइडेड बाय 2, और R2 की वैल्यू है R1 माइनस अंडर रूट R1 का स्क्वायर माइनस 4 R1 R2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारी वैल्यू क्या आई, R1 प्लस अंडर रूट R1 का स्क्वायर माइनस 4 R1 R2 अपॉन R1 माइनस अंडर रूट R1 का स्क्वायर माइनस 4 R1 R2। तो ये हुआ हमारा आंसर। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ये भी मैच नहीं कर रहा, तो ये यहाँ पे साइन का गड़बड़ है। ये ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, हमारा आंसर हो गया। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन था, आपने, ठीक है, पता नहीं आपने किया है या नहीं किया, बट ये टॉपर्स के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आएगा तो इस लेवल से बनाया जा सकता है, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं था, बस आपको मैथ्स आना चाहिए, ठीक है। इसमें बात फिजिक्स की नहीं थी, इसमें बात मैथ्स की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। कोई एक वायर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस है R, इसका रेजिस्टेंस है R, 5 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको काट दिया है। अब 5 इक्वल पार्ट में जब मैंने इसको काटा तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। एक पार्ट ये बना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। टोटल रेजिस्टेंस R था,
5 इक्वल पार्ट में कट कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस R/5, इसका भी रेजिस्टेंस R/5 और सभी का इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R/5। ये चीज़ समझ आई या नहीं आई? मीन्स क्या था, एक 10 सेंटीमीटर की आपके पास मान लो वायर है, आपने इसके 5 हिस्से करे, 5 हिस्से करे तो हर एक हिस्सा जो बनेगा उसकी लेंथ कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर। तो ये कैसे आया 2? 10 को 5 से डिवाइड करा ना तो 2 आ गया। सिमिलरली हमने भी यहीं पे किया है, हमारे पास जो वायर थी उसका रेजिस्टेंस था R, उस R को हमने 5 हिस्सों में काटा है तो और इक्वल है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो इक्वल है, इसीलिए हमने उसको 5 से डिवाइड कर दिया। हर एक का रेजिस्टेंस क्या आ गया? R/5 R/5 R/5। और आगे ये बोल रहे हैं इन R/5 जो आपने हिस्से किए हैं ये, इन सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इन सभी को किस में कनेक्ट कर दिया? पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसको इन्होंने बोला है वो है R'। वो क्या है? R'। तो R/R' मीन्स इनिशियल, ये इनिशियल है जिसकी वैल्यू है R, और इनको जो सोल्व करके आएगा वो आएगा R', उसकी वैल्यू निकालो और इन दोनों की क्या ले लो? रेशो ले लो। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो चलो इसको अगर हमें पैरेलल में हमने सबको कनेक्ट किया है तो हमें पता है 1/R पैरेलल, R' जो इन्होंने बोला है वो 1/R/5 पहला वाला, 1/R/5 दूसरा, 1/R/5 थर्ड रेजिस्टेंस, 1/R/5 फोर्थ और 1/R/5। ये पांचों को हमने जब पैरेलल किया तो ऐसे आएगा इनका पैरेलल इक्विवेलेंट। तो ये क्या आ गया? 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R एंड ये भी प्लस 5/R। तो इनका टोटल कितना हो गया? 25/R। तो मीन्स R' की 1/R' की वैल्यू आ गई 25/R। तो R' की वैल्यू क्या आ गई? R/25। तो हमें रेशो चाहिए R/R'। R/R' करेंगे R/25। तो इससे ये कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आया? 25। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें भी हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये है हमारा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। कोई एक रजिस्टर था, उसका इनिशियल में कुछ रेजिस्टेंस था। मान लो ये कोई रजिस्टर है, इसका हमने इनिशियल रजिस्टर ले लिया R, ये इनिशियल केस है। इसको बाद में क्या कर दिया? रिड्यूस टू हाफ। बाद में इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इसकी हाफ हो गई। मीन्स ये कितना हो गया? R/2 हो गया। इन डूइंग सो, ऐसा करने में अगर इफ़ अदर पैरामीटर ऑफ सर्किट रिमेन अनचेंज्ड, ये किसी सर्किट में लगा हुआ है और उनकी वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ये हमने क्या कर दिया? इनको सर्किट में डाल दिया। वो कह रहे हैं सर्किट की किसी और चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, हीटिंग इफेक्ट बताना है। हीटिंग इफेक्ट रेजिस्टेंस में क्या होगा? अब हीटिंग इफेक्ट के आपने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, तो हीटिंग इफेक्ट का मैं यहाँ पे, अब मेरे पास ये पोटेंशियल होगा, यहाँ पे पोटेंशियल और रेजिस्टेंस की टर्म में अगर मैं हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला लिखूँ तो वो क्या आएगा? V²/R × T, ये फॉर्मूला आएगा। इस केस में हीटिंग रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। इस केस में मान लेते हैं हम H' बोल देते हैं इसको, V² अपॉन यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? R/2 × T। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया? 2 × V²/R × T। और यहाँ से मुझे ये दिख रहा है ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है? H की है। तो ये कितना हो गया? 2 × H। जो H' आया वो कितना हो गया? पहले वाले से डबल हो गया, मीन्स 2 टाइम्स हो गया। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स। क्लियर है? पहले R था, बाद में R/2 हो गया। सिर्फ आपने फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यूज़ और उसका इनिशियल से कंपेयर करके वैल्यू निकाल देनी है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। इन द सर्किट गिवन बिलो
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है दो पॉइंट्स के बीच में, दैट इज 6। देखो सर्किट डायग्राम में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये आइडेंटिफाई करना कौन से रजिस्टर सीरीज में है और कौन से पैरेलल में है। तो अगर आपको ये नहीं पता चलता है, देखो कोई भी एंड्स हैं कहीं पे भी क्या कर ला करो, एक इमेजिनरी बैटरी लगा ला करो। ये बैटरी का पॉजिटिव एंड, ये बैटरी का नेगेटिव एंड। पॉजिटिव एंड से करंट चलाएंगे, यहाँ से मान लिया हमने करंट गया आई, इधर भी क्या पहुँचा, आई करंट पहुँचा, इधर भी क्या गया, आई करंट गया। अब इस पॉइंट पे करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। मीन्स कुछ पार्ट यहाँ जाएगा और कुछ पार्ट क्या जाएगा, यहाँ जाएगा। मान लिया यहाँ पे गया I1, यहाँ पे गया I2। अब इन दो ब्रांचेज में क्या हो गया, करंट डिवाइड हो गया। मीन्स ये दो आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। अब यहाँ पे I1 जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, I1 जाएगा, यहाँ पे क्या गया, I1 गया। इसमें इस रजिस्टर में और इस रजिस्टर में देखो सेम करंट फ्लो कर रहा है, कहीं करंट डिवाइड तो नहीं हुआ, करंट को और तो कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा, एक ही वायर है उसी में से जाना है। तो यहाँ पे कहीं पे करंट डिवाइड नहीं हुआ। मीन्स ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों सीरीज़ में हैं। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हैं। उसी तरह से यहाँ से I2 गया, इसमें से भी I2 निकला, यहाँ से I2 निकला, इस X में से भी I2 निकला। मीन्स ये क्या है, आपस में सीरीज़ में है। और यहाँ से I1 I2, I से I1 I2 बना था, तो I1 और I2 यहाँ पे भी आएंगे, तो फिर से ये मिलके क्या बनाएंगे, I करंट। देखो जितना करंट बैटरी से निकला है उतना ही करंट बैटरी में पहुँचना भी चाहिए। यहाँ पे I आया, यहाँ पे I आया, यहाँ पे I, तो जितना करंट हमने निकाला था उतना ही करंट हमने बैटरी में वापस पहुँचा दिया है। तो जहाँ जहाँ पे करंट डिवाइड हुआ है, मेनली हमने देखा इन दोनों को सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में है। तो इस सर्किट डायग्राम को मैं ऐसे बना सकता हूँ, इन दोनों का सीरीज़ करेंगे तो क्या होगा, 5 + 7 12। इन दोनों का सीरीज़ करेंगे तो क्या होगा, 8 + x। मीन्स इन 4 रेजिस्टेंस की जगह मैंने एक 2 रेजिस्टेंस बना लिए। एक ऊपर वाली ब्रांच जो 5 और 7 का आया 12, और एक नीचे वाली ब्रांच जो कितना आया, 8 + x। ये दो मेरे क्या हो गए, अब रेजिस्टेंस हो गए, और ये दो देखने में पता चल रहा है ये दोनों क्या हैं, पैरेलल में हैं। तो अगर हम इनका पैरेलल सोल्व करें, 1/R 1/12 प्लस 1/8 + x, 1/8 + x। इसकी वैल्यू हमें दी है कितनी है, 6। इसकी वैल्यू हमें दी है 6। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, इनको अगर हम सोल्व करें तो ये क्या आएगा, 12 × 8 + x अपॉन 12 + 8 + x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6। इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6। तो इसको सोल्व करो, ये कितना हो गया, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 96 + 12x इज इक्वल टू 120 + 6x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करोगे, 12 और 8 20, 20 × 6 120 × 6x। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो 96 - 120 इज इक्वल टू 6x - 12x। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या इक्वेशन थी, 96 - 120 इज इक्वल टू 6x - 12x। तो यहाँ पे 6x - 12x, तो इसमें सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 24 - 24 इज इक्वल टू -6x। माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो हमारा आंसर आ गया, x की वैल्यू हमें निकालनी थी और वो हमने निकाल ली। इस सर्किट में x की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी।
तो चलो आज के लिए इतना ही है। ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे मेरे को, और प्रीवियस ईयर में ऐसे ही क्वेश्चन सेम रिपीट भी हुए हैं, और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ।